सोचा कि एनाफोरा और एपिफोरा में आखिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ माइनर सा है। अगर कोई वर्ड और फ्रेज रिपीट हो रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस तो हम उसे कहेंगे एनाफोरा, और अगर कोई वर्ड और फ्रेज रिपीट हो रहा है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो हम उसे कहेंगे एपिफोरा। यहाँ पर आपको एपिस्ट्रॉफ पे दिखाई दे तो वहां पर भी जो वर्ड और फ्रेज है वो एट द एंड ही यूज किया जाएगा। Let's see some example. This is a very famous example from A Tale of Two Cities written by Charles Dickens. It was the best of time. It was the worst of times. It was the age of wisdom and it was the age of foolishness. यहाँ पर देखा आपने कि it was the 4 times repeat हो रहा है यहाँ पर आपके इस पूरी पोएम के अंदर। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये शो करता है एनाफोरा को, यानी कि रिपीटेशन एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, और या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेज का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि एपिफोरा का अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये एग्जाम्पल है आई विल बी देयर। मैक मिलर ने ये वर्क लिखा है। सनशाइन और रेन आई विल बी देयर, वेदर गुड टाइम्स और बैड आई विल बी देयर। ओके, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, तो यहाँ पर ये रिपीटेशन हो रहा है एट द एंड, तो दिस इज कॉल्ड एपिफोरा। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जहां पर जो पोर्शिया है वो शिकायत कर रही है बसानियो से क्योंकि उसकी रिंग लॉस्ट हो गई है, क्योंकि वो तो लॉयर को दे दी थी ना, और लॉयर कौन थी, पोर्शिया थी। तब वो शिकायत करती है और कहती है कि इफ यू नो द वर्च्यू ऑफ द रिंग और हाफ हर वर्डीनेस दैट गिव द रिंग और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग you would not then have parted with the ring। अगर तुम उससे प्यार करते या फिर समझते वैल्यू रिंग की तो तुम उसे कभी भी नहीं खोते।